काका चाय। एक घंटा हो गया स्कूल छूट के, और स्कूल से यहाँ आने में तुझे आधा घंटा लगता है। कहाँ थी तू इतनी देर? पापा बहुत छुट्टी थोड़ी लेट हुई थी। झूठ बोलती है तू। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब शर्वी की रोने की आवाज नहीं आती। पहले तो शर्वी की माँ को ही मारता था, अभी तो बच्ची का भी जीना मुश्किल कर रखा है। कमाल है ये आदमी बिल्कुल। सर इस आदमी की जेब में कोई आईडी नहीं मिली, बस ये कुछ पैसे मिले हैं। सर ये देखिए सर, टायर के निशान। करीब 3 मीटर तक गाड़ी के साथ बॉडी खिंचती चली गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आसपास अच्छी तरह से पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। सर ओके सर। सर इन्होंने इस आदमी को एक्सीडेंट से पहले देखा था। हाँ साहब, मैंने इसे बस अड्डे के पास देखा था साहब। कौन है ये आदमी? वो तो पता नहीं साहब। तो जिस वक्त इसका एक्सीडेंट हुआ वो लड़कियां कहाँ थी? वो तो पता नहीं साहब, क्योंकि मैंने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा। सालवे सर पता करो वो 3 लड़कियां इस वक्त कहाँ हैं, शायद उनसे इसकी पहचान हो सके। ओके सर। ये आदमी 3 लड़कियों को लेके आया था, यहीं बिठा के रखा था। सब काफ़ी देर तक वो लड़कियां उसकी राह देख रही थी। तो अब कहाँ गई वो? सब करीब 1 घंटे पहले एक कार से एक आदमी आया था। तुम्हारा कहने का मतलब है वो लड़कियां इस आदमी के साथ आई थी और गाड़ी में बिठाकर कोई और ले गया उन्हें? हाँ सर। आसपास के लोगों ने हमें बताया कि लड़कियां 10 से 12 साल की होंगी। हाँ साहब, पहले तो मुझे लगा कि किसी स्कूल की बच्चियां हैं, स्कूल में ड्रेस कंपटीशन रहा होगा इसलिए साड़ी डाले हैं, लेकिन बाद में लगा कुछ तो चक्कर है। कैसा चक्कर? सर कह नहीं सकते। वो क्या है ना साहब, इतनी छोटी लड़कियां थी, डरी हुई थी, एकदम चुप्पी मार के यहाँ बैठी थी। अब छोटी बच्चियाँ साड़ी पहन के, मतलब कुछ अजीब तो लगेगा ना साहब। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मामला ट्रैफिकिंग से जुड़ा हो या फिर चाइल्ड मैरिज से? इससे पहले हमें यह जानना होगा सालवे कि उन लड़कियों का उस आदमी से क्या रिश्ता था जिसका एक्सीडेंट हुआ, और जो उन लड़कियों को गाड़ी में बिठा के लेके गया वो उनका क्या लगता था। सालवे सर सामने सीसीटीवी लगा हुआ है, हो सकता है इस सीसीटीवी में उस आदमी या उसकी गाड़ी की फुटेज कैप्चर हुई हो। पता करवाओ। मैं चेक करता हूँ सर। पाटिल, उन 3 लड़कियों का और जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था उन्हें बस अड्डे के आसपास देखा गया था। हो सकता है वो उन लड़कियों को मुंबई के बाहर से लेके आया हो। बस अड्डे पे पूछताछ करवाओ, शायद पता चले वो उन्हें कहाँ से लेके आया था। सर ये देखिए सर। पुलिस ने जब उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उन तीनों बच्चियों और उनको वहां ले जाने वाले व्यक्ति का चेहरा सामने आया। गाड़ी का नंबर विजिबल है सर। मैंने पता लगाने के लिए बोला गाड़ी किसका नाम पर रजिस्टर्ड है। ना तो ताला लगा है। पड़ोसियों से पूछताछ करो, शायद बाला के साथ उन लड़कियों को किसी ने देखा हो। सर तुम उस तरफ देखो, तुम आ जाओ मेरे साथ। हाँ शिंदे। सर, जिस आदमी का मर्डर हुआ वो सांगली से आई थी। वो जिस गाड़ी से पनवेल आई थी उस गाड़ी के कंडक्टर से मेरी बात हुई। सांगली पुलिस को इन्फॉर्म करो, उन तीनों बच्चियों की फोटोग्राफ उन्हें भेजो, शायद कुछ पता चले। ओके सर। हाँ साहब, मैं जानता हूँ इस आदमी को, ये इधर ही तो रहता था साहब। क्या हुआ है साहब इसको? ये शायद एक्सीडेंट में मारा गया। नाम क्या था इसका? सुरेश नाम था साहब इसका। अभी 15 दिन पहले तो यहाँ किराए पे रहने को आया था। इस घर का मालिक कौन है? बाला प्रसाद। वो और उसकी पूरी फैमिली इसी घर में रहती थी, लेकिन सर अभी बहुत साल हो गए वो लोग न्यू पनवेल में किधर शिफ्ट हुए हैं। न्यू पनवेल में कहाँ? अभी वो तो नहीं मालूम साहब। आप इसी बाला प्रसाद की बात कर रहे हैं ना? हाँ साहब, यही बाला प्रसाद। अच्छा ये फोटो देखिए। इन लड़कियों को सुरेश के घर पे आते जाते देखा है कभी? नहीं साहब, इन लड़कियों को तो पहले कभी इधर नहीं देखा। अच्छा, ये सुरेश काम क्या करता था? अभी वो आइडिया नहीं है साहब, अभी 15 दिन तो हुए थे उसको आए हुए, तभी इतना कुछ मिलना जुलना था नहीं हमारा। और इस घर का मालिक बाला, वो क्या काम किया करता था? वो तो स्कूल टीचर है साहब, लेकिन अब तक तो रिटायर हो गया रहेगा साहब वो।
यन् स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचि। बाला के पड़ोसियों ने बताया कि सुरेश बाला के यहाँ किराए पे रह रहा था। अगर सुरेश बाला का किराएदार था तो बाला ने अपने नाम पे रजिस्टर्ड सिम उसे इस्तेमाल करने के लिए तो दिया नहीं होगा। ये बाला और सुरेश का कोई और कनेक्शन लगता। लेकिन सर उनका उन लड़कियों के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? बाला एक स्कूल टीचर था। क्या एक स्कूल टीचर उन बच्चों के ट्रैफिकिंग के साथ जुड़ा होगा जिन्हें सुरेश सांगली से लेकर आया था? अब ये तो बाला से मिलकर ही पता चलेगा। पता करो ये बाला का नए पनवेल वाला घर कहाँ पर है। सब शार्वी, आज पानी पूरी खाएगी? नहीं यार, आज मेरा मूड नहीं है। पापा मुझे बहुत डांटेंगे। लेकिन तेरे पापा तो अभी घर पे होंगे ना? क्या पता कि वो मुझे चुपके देख रहे होंगे। वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन मेरे पापा तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है। वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तू बहुत लकी है, लेकिन मैं लकी नहीं हूँ। काश अगर मेरी मम्मी होती ना तो फिर मैं भी सब लोग की तरह एंजॉय करती। चल फिर मैं कल मिलती हूँ। बाय बाय। बेटा, तुम कौन हो? अरे मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। झूठी, मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है। अरे अरे सुनो, रुको। क्या जरूरत थी इनको इतना भाव देने की? निकालो इन सबको यहाँ से। अरे कैसे निकालूं उनको भाव? मैं कर रहा हूँ ना बात। इनका जल्दी कुछ और इंतजाम हो जाएगा। तुम सिर्फ तब तक प्यार से संभालो बस। बाला प्रसाद यहीं रहते हैं? हाँ, मेरे पापा है वो। कहाँ है वो? सर, हमें तो खुद इनकी बहुत फिक्र हो रही है। कल सुबह से ही गए, कुछ पता नहीं चल रहा और फ़ोन भी नहीं लग रहा। आप किसी सुरेश नाम के आदमी को जानती हैं? नहीं सर, मैं ऐसे नहीं जानती। कमाल की बात है। ये सुरेश आपके ओल्ड पनवेल वाले मकान में किराएदार के रूप में रह रहा था। आपके हस्बैंड बाला ने अपने नाम पर रजिस्टर्ड फ़ोन इसे इस्तेमाल करने के लिए दे रखा था और आप कह रही हैं कि इसे जानती तक नहीं है। सच में सर, मैं इसे नहीं जानती। और मेरे हस्बैंड अपने नाम का फ़ोन इसे यूज़ करने क्यों देंगे? सर, ओल्ड पनवेल वाला घर बाला अन्ना ने बेच दिया था। आपका परिचय? मैं राज, बाला अन्ना का छोटा भाई। आपके भाई बाला कल दोपहर बस अड्डे के पास चाय टपरी पे देखे गए। उनके साथ 3 लड़कियां थीं। क्या मैं जान सकता हूं वो लड़कियां कौन थी? कौन लड़कियां सर? ये है वो लड़कियां। सर, मैं इन लड़कियों को नहीं जानती। ये तो जानती होंगी इस वक्त आपके हस्बैंड बाला हैं कहां पर? सर, हम तो वैसे ही बहुत परेशान हैं उनको लेकर। परेशानी दिख रही है आप लोगों के चेहरे पे। आप लोग हमसे कुछ छिपा तो नहीं रहे? नहीं सर, हम कुछ भी नहीं छिपा रहे। हमने सुना है आपके हस्बैंड बाला किसी स्कूल में पढ़ाया करते थे। LM हाई स्कूल में। उन्होंने तो 3 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया। तो रिटायरमेंट के बाद वो क्या कर रहे थे? वरना रिटायरमेंट के बाद तो कुछ नहीं करते थे। मेरी एक गारमेंट शॉप है, वरना बस कभी कभी वहीं आकर बैठ जाते थे। सर, मुझे लगता है बाला के घर वाले जरूर हमसे कुछ छिपा रहे हैं। बाला के घर वाले हमसे क्या छिपा रहे हैं ये तो पता चल ही जाएगा। पहले ये पता करो कि बाला के नाम रजिस्टर दूसरा नंबर किस लोकेशन पे बंद हुआ था। बाला के नाम रजिस्टर दोनों नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। हो सकता है उसके कॉल रिकॉर्ड्स में कोई ऐसा नंबर मिले जो सांगली से कनेक्टेड हो, जहाँ से सुरेश उन बच्चियों को लेकर आया था। ओके सर। ये लो, तुम्हें पानी पूरी बहुत पसंद है ना? लो, खा लो। तुम मेरे लिए पानी पूरी क्यों लाई हो? और तुम्हें कैसे मालूम कि मुझे पानी पूरी पसंद है? अरे बेटा, भूल गई, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। बड़ी बहन? इसका तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम मेरी बड़ी बहन हो? हाँ बेटा, ये सब तुम्हें तुम्हारी अभी माँ ही बता सकती थी, लेकिन वो तो अब नहीं रही। लेकिन मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन। बड़ी बहन भी तो माँ जैसी ही होती है ना। तुम मेरी मम्मी को जानती थी? हाँ, बहुत अच्छे से। अच्छा सोचो, अगर मैं तुम्हारी बड़ी बहन तो तुम्हारी मम्मी मेरी क्या हुई? मम्मी। तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन हुई ना।
अरे बेटा, तुम्हारे पापा नहीं है यहाँ पे, लो खा लो। सर लड़कियों को सर बाला का दूसरा नंबर जिस लोकेशन पे बंद हुआ था वहां सर्च करने पर एक कार मिली है और उसमें एक लाश भी मिली है। सर ये देखिए, गाड़ी के डिक्की में ये बैग मिला है। सर ऐसा ही बैग तो उन तीनों लड़कियों के पास भी था। सर ये फोटो, ये तीनों लड़कियां तो वही हैं जो हमें सीसीटीवी फुटेज में दिखी थी। ये बाकी लड़कियां कौन हैं? कैसा था? और दूं? होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम मेरी सिस्टर हो, मेरे पापा भी तुम्हारे पापा हुए ना? नहीं, वो मेरे कुछ नहीं लगते, और ना ही तुम उनकी सगी बेटी हो, और ना ही वो तुम्हारी माँ सगी माँ थी। What? मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें गोद ले लिया था। तुम झूठ बोल रही हो ना? नहीं बेटा, मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हारा मतलब कि मैं अडॉप्टेड हूँ? इसका क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? बेटा, इसके लिए तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं तुम्हें वहाँ पे सब दिखा दूंगी, पक्का। अच्छा, अब मैं समझी कि तुम मुझे पानी पूरी क्यों खिला रही थी। तुम मुझे किडनैप करना चाहती हो ना? अरे नहीं, मुझे तुमसे बात ही नहीं करना है। अरे नहीं, रुको। ओके, थैंक यू। सर, सुरेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई है। मेरी डॉक्टर के साथ बात हुई, उनका कहना है कि सुरेश की मौत एक्सीडेंट की इंजरीज की वजह से हुई थी। लेकिन ये साफ है कि बाला का मर्डर हुआ है। ये भी हो सकता है कि सुरेश का एक्सीडेंट उसके मर्डर के इरादे से किया गया हो। जहां सुरेश का एक्सीडेंट हुआ और जहां से हमें बाला की लाश मिली, दोनों जगह अच्छी तरह से पूछताछ करो। मुझे लगता है दोनों जगह कोई ना कोई ऐसा कॉमन लिंक जरूर मिलेगा जो इस तीसरे आदमी का लीड हमें देगा जिसने ये कांड किया हो। ओके सर। सर बेटी, मेरी बेटी मिल नहीं रही है सर। मैं शॉप में था सर। मैं शॉप से घर आया तो मेरी बेटी नहीं थी। मैंने उसको बहुत ढूंढा लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। उसकी फ़ोटो में दीजिए और उसकी बाकी डिटेल्स भी बताइए। जी, हम कोशिश करते हैं। डिटेल्स पढ़ लेंगे। ठीक है, इनके साथ जाइए। आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? बेटा, आप नहीं, दीदी बोलो। दीदी। लेकिन दीदी, ये जगह, आज से हम यहाँ पे ही रहेंगे। यहाँ? हाँ। सच? फिर तो मुझे यहाँ पर बहुत मजा आएगा। आपको पता है, एक दिन हम लोग पिकनिक के लिए ऐसी जगह पे आए थे, मैं और पापा खूब खेले थे। अच्छा, अब हम भी यहाँ पे खूब मजा करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब तुम खेलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। पानी पूरी भी लाना। पक्का। चलो। शर्वी एक ऐसे बहकावे का शिकार हो रही थी जो ऐसे अंजाम तक पहुंचने वाला था जो उस मासूम की कल्पना से भी परे था। खंडेश्वर पुलिस उस तक पहुंचने की लीड तलाश रही थी। सर, उन तीनों लड़कियों सुरेश और बाला का फिलहाल सांगली में कोई लीड नहीं मिला। और उस औरत का जिसकी हमें फोटो मिली थी? सर, उस औरत और उन बच्चियों के बारे में भी कुछ पता नहीं चला जिन्हें फोटो में उन तीन लड़कियों के साथ देखा गया था। सालवे, ये भी तो हो सकता है कि वो तीनों लड़कियां सांगली की हुई ना, सांगली में कहीं बाहर से आई हूँ। सांगली पुलिस को बोलो कि आसपास की सभी तहसील और गांव में पता करें। वो बाला के कॉल रिकॉर्ड से कुछ पता चला? सर, बाला का दूसरा नंबर उसी लोकेशन पर बंद हुआ था जहां से हमें उसकी लाश मिली थी। सर, मैंने बाला के दोनों नंबर्स के कॉल डिटेल्स चेक की। मुझे एक नंबर कॉमन मिला, वो नितिन सारस्वत, नेरल के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। इस नितिन सारस्वत को बाला के दोनों नंबर से अक्सर कॉल्स आते थे, लेकिन नितिन का नंबर भी उसी दिन से बंद आ रहा है जिस दिन बाला का मर्डर हुआ। नितिन और बाला फोन पर अक्सर एक दूसरे से बातचीत किया करते थे, यानी कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। नितिन के फोन का उसी दिन बंद होना जिस दिन बाला का मर्डर हुआ, इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये नितिन सारस्वत के नेरल वाले घर पर चलते हैं। शिंदे। यस सर। तुम बाला के घर वालों से नितिन के बारे में पूछताछ करो। ओके सर।
भाभी भाभी संभालो अपने आप को। नकुल नकुल संभाल अपनी माँ को, पूरे दिन से कुछ नहीं खाया इन्होंने। आपने तो खाया है ना, अब जाओ, मैं देख लूंगा मम्मी को। नकुल तू किस तरह से बात कर रहा है? नहीं बात करनी आपसे। लेकिन क्यों? वो लड़कियां कौन है जिसके बारे में पुलिस पूछ रही थी, और सुरेश कौन है? तुझे क्या लगता है मैं जानता हूँ लोगों को? आप पापा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं जो हमें भी नहीं पता है। नकुल तू मेरी, आप उन्हें भी जानते होंगे। कैसे बात कर रहे तू? से नितिन का एड्रेस तो यही है, लेकिन यहाँ तो ताला लगा है। आसपास पूछताछ करो, शायद कुछ पता चले। सर देखो आसपास। सर, शर्वी के फ्रेंड से लेकर पड़ोसियों तक सबसे पूछताछ की मैंने, लेकिन किसी को शर्वी के बारे में कुछ भी नहीं पता है सर। ये पता चला है कि शर्वी का बाप शर्वी को बहुत पीटता था, और ये बात शर्वी ने उसके स्कूल फ्रेंड के साथ भी शेयर की थी। सर पड़ोसियों का कहना है कि शर्वी के घर से अक्सर शर्वी के रोने की आवाज़ आती थी। वैसे शर्वी का बाप पहले शर्वी की माँ को भी मारता था। यानी शर्वी अपने पिता के साजिश का शिकार भी हो सकती है, और अपने जुर्म पे पर्दा डालने के लिए उसने यहाँ आके झूठी कंप्लेंट लिखवाई। पानी पूरी नहीं लाई, वो कहाँ है? बेटा पानी पूरी ना सच में सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, आप फल खाओ ना। लेकिन शार्वी, पानी पूरी खानी है ना तो कभी कभार खाया करो, इस बार फल खाओ। लो। अरे 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 ऐसे नहीं, पहले देवी माता को प्रणाम करो, मेरे साथ बोलो। हाथ जोड़ हाथ जोड़। अन्नपूर्णे अन्नपूर्णे सदापूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभ है वल्लभ। चलो अब खाओ। सर इसने यहाँ 3 लड़कियों के साथ नितिन को देखा था। हाँ साहब, लेकिन उसके बाद तो मैंने उसे कभी नहीं देखा। ये नितिन काम क्या करता है? वो तो मालूम नहीं है साहब, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि ये गोडाउन नितिन का है। 2 महीने पहले यहाँ कुछ काम चलता था, जब काम बंद हुआ तभी पता चला कि ये जगह भाड़े का था। काम कौन देखता था? इतना तो मालूम नहीं है साहब, पर हाँ इसका शटर हमेशा बंद रहता था, लेकिन काम 24 घंटा अंदर चालू रहता था। क्या काम करते थे ये तो किसी को नहीं पता। ये नितिन रहता कहाँ पर है? मालूम नहीं साहब। सर यहाँ तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं है, खाली पड़ा है। हाँ शिंदे बोलो। सर मैंने बाला के घर वालों से नितिन के बारे में बात की, उन्होंने बताया कि नितिन बाला और राज का दोस्त था। ये नितिन का फ़ोन भी जिस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है वो एक गोडाउन है। बाला के घर वालों ने बताया कि नितिन रहता कहाँ पर है? नहीं सर, राज कह रहा था कि वो उसका और बाला का दोस्त जरूर था, लेकिन वो रहता कहाँ है इस बारे में सिर्फ बाला को पता है, उनको कुछ मालूम नहीं। ठीक। रचिता काफी ला। अबे ऑर्डर गया भाड़ में। ये देख, ये तू फ़ोन रख, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। रख। सर आपको किसने कहा मैं मेरी बेटी शर्वी को पीटता था? हमें ये बात आपके पड़ोसियों से पता चली है। सर वो कुछ भी बोलेंगे और आप उन पे भरोसा कर रहे हैं? उन पे? हाँ माना कि मैं थोड़ा सख्त हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बेटी के साथ ये ऐसा कुछ करूँ। जो कुछ भी किया है अभी बता दो, तुम्हारे लिए अच्छा है। सर कल से मेरी बेटी गायब है सर, और आप उसे ढूंढने के बजाय मुझ पे शक किए जा रहे हैं। सारवी, सारवी अरे क्या कर रही हो तुम? छोड़ो, वो पत्थरों के साथ कोई खेलता है भला? छोड़ो, चोट लग जाएगी बेटा। उठो। नहीं ना। नहीं उठो, चलो। मैं भी वही गेम खेलूंगी जो मुझे खेलना था। अरे कितने गंदे हुए कपड़े, मैं तुम्हें अभी नहीं ला देती हूँ। चलो फिर संध्या जाप करना है। चलो चलो। मुझे कोई जाप वाप नहीं करना, मुझे बस खेलना है। क्यों नहीं करना? करना पड़ेगा। सर मैंने नितिन के गोडाउन के आसपास जाके कई लोगों से पूछताछ की, किसी को नहीं पता कि नितिन रहता कहाँ है, लेकिन इतना पता चला है कि नितिन ने अपना गोडाउन
बाला को रेंट पे दे रखा था। ये बाला के भाई राज को बुलाओ। सर ये भी नहीं पता कि उसका घर कहाँ पर है? नहीं सर, नितिन को किराया भी अन्ना ही देते थे। मैं सच में नहीं जानता कि नितिन कहाँ रहता है। सर मुझे तो ये लग रहा है कि अन्ना के मर्डर में कहीं नितिन का हाथ थी ना, तभी तो फ़ोन बंद करके गायब है। लेकिन नितिन क्यों मारेगा तुम्हारे अन्ना को? सर नितिन मुझे ठीक आदमी नहीं लगता था, और जब से आपने बताया कि आपने अन्ना को उन 2 बच्चियों के साथ देखा था सर, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूर नितिन का कोई लफड़ा होगा जिसमें उसने अन्ना को फंसाने की कोशिश की। कैसा लफड़ा? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखा, अब कितनी सुंदर दिख रही है तू। अब मैं तेरे बाल बनाऊंगी ना तो और सुंदर दिखेगी। अब वो पत्थरों से मत खेलना। उसके बाद हम पूजा करेंगे, फिर फलार। बोल वागले। सर पूछताछ से पता चला कि शर्वी अक्सर एक औरत से मिलती थी। सर ये औरत शर्वी के घर के पास एक रास्ते पर रहती थी। आने जाने वाले लोग उसे भिखारी समझ के भीख देते थे। सर इस औरत के बारे में कुछ ज़्यादा पता तो नहीं चला, लेकिन हाँ, जहाँ ये बैठती थी वहाँ बाजू में एक चाय की टपरी है। सर चाय वाला उसे अच्छी तरह से पहचानता है। चाय वाले की हेल्प से इस औरत का स्केच बनवाया जा सकता है। गुड, स्केच बनवा लो। ओके सर। एक तरफ कंबोली पुलिस नितिन तक पहुंचने के लिए उसके कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाल रही थी, और वहीं खंडेश्वर पुलिस उस औरत का स्केच बनवा रही थी जो शर्वी के साथ देखी गई थी। बोलो अन्नपूर्णे। अन्नपूर्णे दीदी, मुझसे सब पूजा वूजा नहीं होता है। ऐसे नहीं बोलते, देवी माँ नाराज हो जाएगी। हाँ तो होने दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे पापा के पास जाना है। सर ये औरत, इसको सर मैंने 2-3 बार अपने घर के आसपास देखा है सर। आप जानते हैं इस औरत को? नहीं सर, मैं कैसे जानूंगा इसको? लेकिन लोगों का कहना है कि उन्होंने शर्वी को इसके साथ खुशी खुशी जाते हुए देखा। क्या? सर फिर जरूर इसी के बहकावे में आई होगी मेरी बेटी। इसी ने किडनैप किया होगा मेरी शर्वी को, इसी ने। ये औरत शर्वी को किडनैप क्यों करेगी? आई मीन शर्वी को लापता हुए 2 दिन हो गए, आपको कोई रैंसम कॉल आया है? नहीं सर, कोलंबोली पुलिस इन 3 बच्चों की तलाश कर रही है सर। सर बच्चों के सामान से एक फ़ोटो मिला है जिसमें औरत है जिसे शर्वी के साथ देखा गया है। इन तीनों बच्चियों के साथ साथ हो सकता है इस औरत के पास शर्वी के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो। अभी के अभी कोलंबोली पुलिस को शर्वी के केस के सारी डिटेल्स भिजवा दो। ठीक है सर।